नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। कहते हैं ख्वाब देखना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन उसको पूरा करने की जज्बा बहुत कम लोगों में होती है। आज हम आए हैं ये उल्हनपुर के जलालपुर गांव में, जहां की एक लड़की ने अपने संघर्ष और सफलता की एक दास्तान लिख दी है और वो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने में सफल हुई है। तो उनका नाम है तैयबा अफरोज। आज आसमान की बुलंदियां छू रही हैं तैयबा अफरोज। हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको सुनवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि सफलताएं जो दुनिया देखती है उसको पाने के लिए कितनी चुनौतियां और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो भी जब एक लड़की सपने देखे और जब एक लड़की सपने को पूरा करना चाहती है तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसको क्या क्या उसके लिए मुश्किलें आती हैं। मैं सब कुछ आपको उन्हीं से बात करना चाहता हूं और उन्हीं का पूरा बातचीत आपको दिखाऊंगा। चलते हैं तैयबा अफरोज के पास। तो जिन्होंने अपने संघर्ष से इस सफलता को पाया है, हम उनके पास हैं। नाम है तैयबा अफरोज। आपको मालूम है तैयबा अफरोज इसका मीनिंग क्या होता है? जो मुझे पता है बचपन से, जो मुझे बताया गया है, ताइबा मतलब हमारा जो मक्का मदीना है उसके दूसरे नाम को ताइबा बोलते हैं, मतलब पाक साफ क्लीन। अफरोज मतलब सक्सेस, कामयाब। तो देखिए, जिसके नाम का मतलब ही कामयाबी है, उसने कामयाबी हासिल की है और आपके सामने है। पहला सवाल कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसको आपने स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक की शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की? मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग, जब मेरा पहला स्कूल है वो जामिया मिलिया इस्लामिया है दिल्ली में। उसके बाद मैंने 5th तक दिल्ली में पढ़ाई की है। उसके बाद से एसएस पब्लिक स्कूल गोपालगंज, दिगवा दिबौली, सब जानते हैं उस स्कूल। मैंने ऐसे कोई कॉलेज किया नहीं है कि उसके बाद से मेरा इसी फील्ड में जाना हो गया कि +2 हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। इस चीज़ के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ +2। तो +2 मेरा कंप्लीट हुआ, तो फिर इस चीज़ में मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और अपनी तरफ से जितने भी अपने एफर्ट्स होते हैं अपने साइड से लगाना, जो भी इसके पेपर्स होते हैं, जो भी इसके एग्जाम्स होते हैं, वो निकालने में मैं लग गई थी। आपको पायलट बनने का सपना आपने कब देखा? पायलट बनने का सपना मेरा कह सकते हैं 11th-12th में जगा। ऐसा कुछ बचपन से नहीं था कि पायलट ही बनना है, लेकिन एक बहुत बचपन की एक छोटी-सी बात है, मुझे बाइक का बहुत शौक है। मैं बाइक चलाती हूँ। हाँ, 7th स्टैंडर्ड से बाइक चलाती हूँ। ऑलमोस्ट सारी टाइप की बाइक्स चलाई हैं मैंने, बड़ी से बड़ी, सुपर बाइक से लेके सब सारी बाइक्स चलाई है। तो पापा को मैंने बोला कि पापा मेरे लिए एक बाइक खरीद दीजिए, तो पापा ने ऐसे मज़ाक-मज़ाक में बोला कि कोई बात नहीं, रुक जाओ, हवाई जहाज़ खरीद देते हैं। तो 6, 7, 8 में थी मैं, तो ऐसे चलते-चलते पलट के पापा को जवाब दिया उँगली दिखा के, एक दिन वो भी चला के दिखाऊँगी। तब दिमाग में नहीं था कि पायलट बनना है। फिर एक अफ़गानिस्तान की पायलट थी, फाइटर पायलट, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो पापा न्यूज़ में देख रहे थे। तब सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, हम लोग के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। तो पापा से मैंने पूछा कि क्या लड़कियाँ पायलट बन सकती हैं? तो कहीं न कहीं एक छोटी-छोटी चीज़ें दिमाग में करते-करते एक बिल्डअप होता चला गया और वो बिल्डअप जब मैं थोड़ी मैच्योर हुई, +2 में जाके निकला कि नहीं, अब यही करना है। अच्छा, इस सफ़र में जब आप आगे बढ़ी, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले हमारे इस फील्ड में लैक ऑफ नॉलेज, जो हमारे आस-पास में किसी को नहीं है। इनफैक्ट 9 साल हो गया अभी तक मदर-फादर को मैं बोलती हूँ, उनको भी बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती क्योंकि ये बहुत अलग है, बहुत अलग है ये चीज़, ये बहुत अलग है। तो मुझे खुद को उतना नॉलेज नहीं था, स्पेशली जो कर रहा है उसको ही उतना नॉलेज नहीं था और कोई ऐसा था नहीं, ना बड़े भाई, ना बड़े बहन, ना रिश्तेदार, ना कुछ भी। तो इस चीज़ का स्पेशली मुझे सामना करना पड़ा इस फील्ड में, जर्नी। इस दौरान ये 9 साल की जर्नी में क्या कभी ऐसा लगा कि शायद ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा? बहुत बार लगा, एक बार नहीं, बहुत बार लगा। फिर नेक्स्ट डे वापिस से लगा कि अगर मैंने बैकआउट किया तो फिर शायद मेरे इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल देने के लिए कोई हो या ना हो कि इसने कंप्लीट किया, बट 1000 लोग खड़े हो जाएँगे इस एग्ज़ाम्पल देने के लिए कि इसने नहीं किया। करने पे कोई शायद आए या नहीं आए और ना करने पे 1000 लोग आ जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं सफल हूँ, तो हो सकता है एक आध लड़कियों को प्रेरणा मिले, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं असफल हो जाती
तो हजारों लड़कियों के सपने तोड़ दिए जाते हैं। डेफिनेटली उन्हें ये समझाया जाता है कि उसने किया तो था, क्या हो गया? डेफिनेटली ये मुझे बिल्कुल लगा था कि बहुत बार ऐसा लगा कि छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, अभी से भी टाइम है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यूपीएससी कर लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ऐसा बट ऐसा कभी थॉट ही नहीं आया। ऐसा था कि करना है तो यही करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। इस फील्ड में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक ये तीनों कठिनाइयाँ कैसे आई और क्या कैसे आपने इन सब का सामना किया? स्पेशली ये फील्ड ऐसी फील्ड है कि आपको इसमें फिजिकली फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपने बोला एंड मेंटली भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मेंटली मैं इस वजह से कई बार वीक पड़ी हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ फैमिली इश्यूज़, जस्ट बिकॉज़ ऑफ लड़की, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कम्युनिटी, इस वजह फाइनेंशियल से फाइनेंशियल इस वजह से मैं वीक पड़ी हूँ। अदरवाइज़ मेरे जज़्बे में कोई कमी नहीं थी। क्योंकि ये चीज़ अगर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं रहती तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं रहती। तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि इस चीज़ में बहुत कुछ झेलना है और अब सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर सकते, हम फ्लाइंग्स में भी बहुत कुछ झेलते हैं। क्योंकि जब हम एक कॉकपिट में बैठते हैं, तो हमें उस टाइम पे जहाज़ को नहीं पता होता है कि लड़की उड़ा रही है या लड़का उड़ा रहा है। वो उसके बिल्कुल। तो सबके लिए एक ही जैसा एक्ट करता है और जो हमारे बगल में हमारे इंस्ट्रक्टर बैठे वो हैं, वो भी हल्का-फुल्का एक बार को ध्यान में रखते हैं कि लड़की हैं, तो लड़कियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, थोड़ा ऊँची आवाज़ में बोला तो रो देती। इसीलिए लोग वो बोलते हैं कि लड़की से भाई लड़की से नहीं हो पाएगा। लोग वैसे बोलते थे लड़कियां पैर से ब्रेक लगाती हैं स्कूटी का, तो मैंने बोला कि नहीं भाई एक मैं लड़की हूँ जो मैं बाइक भी चलाती हूँ, स्कूटी तो अभी मेरे को कोई दे दे तो नहीं चला पाऊँ शायद मैं, बट कोई भी बाइक दे मैं वो चला पाऊँ। तो ऐसा मेरे को ऐसा मैसेज देना था लोगों को कि नहीं आप बस थोड़ा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनिए, ये सब चीज मुश्किल इस नहीं। फील्ड में आपका प्रेरणा कौन रहा? इस फील्ड में आप जब आई आपको क्या लगा कि आपकी प्रेरणा कौन थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं इस फील्ड में स्टार्टिंग में आई थी, तो प्रेरणा एक विमेन ही था, गर्ल पावर। बस कोई ऐसा एक पर्टिकुलर विमेन नहीं कि मैं इनको देख के हुँ। ऐसा करती हूँ। बट अगर स्पेशली बचपन से देखा जाए तो मैं कल्पना चावला से बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती थी। पेपर्स में स्टोरी आती थी, अभी जैसे मैं सुनीता विलियम की बात करें, तो हुँ। सुनीता विलियम को मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि वो गई थी कितने समय के लिए और कितने समय से फँस गई हैं वहाँ पे। फिर भी वो इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं अपनी मदर को स्टोरी बताती हूँ कि ऐसे वो की हैं और क्या उनका डेली का अपडेट है। तो ये लोग कह सकते हैं कि एज़ अ वुमेन मेरे लाइफ़ में रोल मॉडल रही हैं। बट अगर एज़ अ वुमेन मैं खुद एक दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी। अच्छा, आप वो टाइम मशीन के बारे में सुनी आपने? जी। अगर आपको फिर से एक बार टाइम मशीन में भेज दिया जाए 9 साल पहले, हुँ। तो अब आप इन 9 सालों की जर्नी में क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको बदलना चाहेंगे आप? अगर मैं ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, तो मुझे दिली ख्वाहिश था कि मैं फाइटर जेट उड़ाऊँ। तो मैं 9 साल पहले जाती, तो शायद जब मैंने इस जर्नी को सोचा था तब वुमेन्स नहीं मतलब उड़ाती थी। यहाँ से अगर 9 साल फिर आगे, हाँ, तो यहाँ आप क्योंकि जब मैंने ये जर्नी सोचा था, उसी साल के एंड में पापा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वुमेन को गवर्नमेंट ने एफकेट देने का परमिशन दे दिया है, जिसमें कि हमारी ये एक बिहार की भी हैं, लड़की जो है अच्छा। मुज़फ्फरपुर की वो भी हैं और अवनी चतुर्वेदी जो फर्स्ट वुमेन बनी। बट कहीं न कहीं वो लोग इस बैकग्राउंड से थीं, हाँ, तो इस वजह से उनको ये चीज़ करने में मुश्किल नहीं हुई। उसने राफेल उड़ाया। हाँ, तो मैं ये चाहती थी कि हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल ये सब बहुत साल से वुमेन्स उड़ा रही हैं, बट मेरा फाइटर जेट उड़ाने था। बट आप सोचिए जब मैं सोचती थी फाइटर जेट उड़ाने के लिए तब महिलाओं को अलाउ ही नहीं था उड़ाना। तब से मेरे दिमाग में था, तो अगर मेरे को 9 साल पहले जाना पड़े तो डेफ़िनेटली मैं राफ़ेल उड़ाना चाहूँगी। पायलट बनने वाले अब आप बन चुकी हैं। जी। अब जो लड़के-लड़कियाँ पायलट बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या सलाह हो? उनके लिए यही सलाह है कि पायलट एक पैशन है, बहुत लोगों का है कि क्योंकि ये बहुत लोगों को लगता है बहुत ग्लैमर वर्ल्ड है, हवा कि में उड़ना, एकदम हाँ, अच्छा-सा बादलों जगह का जा सीना रहे हैं। चीर के पार निकल घूम जाना। रहे हैं, देश-विदेश घूम रहे हैं, हर जगह जाने को मिल रहा है। हम एक नॉर्मल पर्सन तो टिकट करेगा, प्लान करेगा, घूमने जाएगा, बट एक पायलट सुबह दुबई, शाम में ऑस्ट्रेलिया, इधर कभी मैं कुछ, आपको कभी कुछ। मैं एक बता दूं कि अभी भी भारत के 80% से ज्यादा लोगों का सपना है कि एक बार फ्लाइट में जरूर जी। चले। अ, उस हिसाब से अगर देखा जाए, अभी मैं कहूँगी कि
साल धीरे-धीरे चीज़ें बहुत बदल रही हैं। हमारे ये फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का मुझे प्राउड है बिकॉज़ मैं कमर्शियल फ़ील्ड से हूँ। गवर्नमेंट इस पे बहुत वर्क कर रही है और ऐसी-ऐसी भी फ्लाइट्स हैं जब पहले सिर्फ़ एक रॉयल फैमिली फ्लाई करती थी, बट एक ऐसी फैमिली है जो इंडिगो कितनी चीप इतनी क्यों आई है, लो कॉस्ट कैरियर एयरक्राफ्ट क्यों लेके आई है। जब मैं फ्लाइंग करती हूँ एज़ अ पैसेंजर जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ ऐसे-ऐसे बाबा लोग ट्रैवल करते हैं, जो बाबा लोग झोला लेके, कमंडल लेके जाते हैं, जो उनको पता भी नहीं कि मतलब क्या हवाई चप्पल वाले भी हाँ, हवाई जहाज में जा जाते रहे हैं, हैं। जा रहे हैं डेफ़िनेटली और वो चीज़ देख के इतना प्राउड फ़ील होता है, इतना प्राउड फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि और मेरे को लगता है कि ये चीज़ और डेवलप करेगी और डेफ़िनेटली करेगी, इस चीज़ की गारंटी मतलब है, ऐसा फ़ील होता है ये सब देख के, तरक्की जो हो रहा है हमारे देश में। पहली बार जब प्लेन उड़ाया हुँ। तब कैसा लग रहा था? पहली बार जब प्लेन उड़ाया तो ऐसा फ़ील हुआ था कि ये सब चीज़ मैं कर चुकी हूँ पहले, ऐसा एक्साइटमेंट मतलब लगा, डर नहीं लगा क्योंकि जब हम पहली बार प्लेन उड़ाते हैं, तो हमें इसलिए ले जाया जाता है कि आपको दिखाया जाता है, आपको कितना डर लग रहा है। बहुत सारे ऐसे मैन्यूवर्स कराए जाते हैं कि जिससे आप कुछ लोग कहते हैं ना चक्कर आ जाते हैं, उल्टी आ जाते हैं। नहीं, मैं एन्जॉय कर रही थी, मैं बाहर देख रही थी, अरे! ऊपर से नीचे क्या कितना क्या लगता है, खिड़की से बाहर सब मेरी एक मैम थी, जिन्होंने मेरी पहली सॉटी कराई थी, तो वो मैंने बहुत एन्जॉय किया था। आपने किसी से कहा मैंने सुना कि फैमिली और करीबी लोगों का फैमिली नहीं, करीबी रिश्तेदारों को बहुत टोंट, बहुत ताने सुनने पड़ते थे। जी। क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की? ये थी कि 35 लाख का कॉस्ट है इस जर्नी का, 35 लाख में तो आराम से एक शादी हो जाएगी। फ़ोर व्हीलर बढ़िया। आ जाएगा, टेंट-वेंट लग जाएगा, बस घर सज जाएगा, शामियाना लग जाएगा, 10-15 लाख रुपए कैश भी दे सकते हैं लड़का को दहेज में, शादी कर दीजिए। क्यों 35 लाख रुपए ऐसे खर्चा मतलब करना? पायलट बनने से बढ़िया पायलट खरीद ही लो। हाँ, खरीद ही लो। अब वो क्या मिलता 35 लाख में वो तो पता नहीं बट ये लोगों ने यही ऐसा ही बोला, स्पेशली बोला। अब सफलता मिलने के बाद क्या चुनौतियाँ हैं और कुछ डर भी है जीवन में, मन में? जितने भी डर थे सब खत्म हो गए हैं। इस चुनौती। जर्नी में जितनी भी चुनौती थी, मुझे नहीं लगता कि इससे हार्ड चुनौती अब कुछ आएगी बिकॉज़ अब जो मैंने हासिल किया वो रास्ता खुलने का रास्ता है। ऐसा कुछ चुनौती नहीं बोल सकते इसको और इसमें अब कोई असफलता भी कुछ नहीं बोल सकते और ना आप हाँ, चुनौती मतलब मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। बड़े एयरलाइन्स में, बड़ी कंपनीज़ में अगर मुझे जाना है तो वो अपना टैलेंट वहाँ पे भी मुझे शो करना पड़ेगा कि वो लोग मुझे एज़ अ पायलट हायर करें कि मेरे में क्या क्या क्वालिटी है। तो शायद वो चुनौती नहीं कह सकते, वो जस्ट एक मेरी मेहनत होगी। पार्ट ऑफ हाँ, लाइफ हाँ, होगा। पार्ट ऑफ लाइफ है जो डेली बेसिस पे चलता है वही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी चुनौती थी वो शायद ऐसा लगता है मैंने कि झेल लिया है पा लिया है सब कुछ। सब कुछ, ऐसा लगता है। यही एक बस आखिरी लाइन मैं कहूँगा कि मत ठहर अभी तेरी उड़ान बाकी है। ज़मीन खत्म हुआ है, आसमान बाकी है। बहुत-बहुत धन्यवाद ताइबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर द कमिंग।